तो भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। भगवान कपिल एक बड़े महान संत थे, महासंत थे कपिल मुनि। अब वो भक्ति योग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि ये जो भगवान ने रचना बनाई है, इस रचना को नियमित रखना, इस रचना के नियमों का पालन करना, उसको भक्ति कहते हैं। अपने मन को, अपने भाव को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, शेष ये ईश्वर ही रह जाएगा। तो भगवान कपिल इस चीज को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये भगवान का ही स्वरूप है, इसमें भक्ति का महत्व है। जो आदमी भक्ति का मतलब समझ जाता है, जो आदमी भक्ति का महत्व समझ जाता है, उसे भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। तो भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। विदुर जी, माता देवहूति की इच्छा को जानकर श्री कपिल जी मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। देवहूति कपिल मुनि की माता थी, ऐसी ही थी जैसे सांसारिक स्त्री होती है। लेकिन भगवान कपिल तो भगवान के अवतार थे, मानो भगवान के अवतार, ब्रह्म के अवतार थे। क्यों? तुम भी अवतार हो जाओगे, इस संसार से बिल्कुल विमुख होकर के ईश्वर मैं हो जाओ। इस संसार को त्याग करके, इस विकारों को, इस गृहस्थी को, इस संसार की उटक पटक को त्याग करके एकांत में एकाग्र हो जाओ, मन भाव से, सोच से, दृष्टि से पवित्र हो जाओ। भगवान का पद है ये। कपिल मुनि को भगवान क्यों कहा गया है? कपिल मुनि ऐसे ही थे, और उनकी माता देवहूति ने जब कपिल मुनि का हालचाल देखा कि मेरा बेटा इतना नियमी, इतना धर्मी, इतना सतधारी, इतना भाव भक्ति वाला है, बस वो भी देख देख के बदल गई, देख देख के वो भी बदल गई। तो माता देवहूति की इच्छा को जानकर श्री कपिल जी मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे कि मेरी माता अब मन से शुद्ध हो गई, भाव से शुद्ध हो गई, बुद्धि से शुद्ध हो गई, विचारों से शुद्ध हो गई। अब कपिल मुनि तो अपने मन, भाव और शरीर से बिल्कुल पवित्र हो गए थे, भगवान का अवतार हो गए थे, योगेश्वर हो गए थे। उन्होंने अपनी माता को जब इस हाल में देखा कि मेरी माता भी मन, भाव, बुद्धि से मुझे देख देख करके ऐसी हो गई, तो वो मन ही मन हर्षाने लगे, खुश होने लगे। और मधुर मुस्कान के साथ अपनी माता से कहने लगे, माता, आध्यात्म योग ही, कपिल मुनि अपनी माता से कहने लगे, माता, ये नियम, धर्म, भाव, भक्ति का आध्यात्म योग ही मनुष्यों के कल्याण का प्रमुख साधन है। केवल यही साधन है मनुष्य के कल्याण का। अगर ये चीज नहीं है, नियम, धर्म, भाव, भक्ति, भागवत आदि भगवान की लीलाएं सुनना, ये सब कुछ नहीं है, तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्यों?
सांसारिक मनुष्य विकारी होता है, तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, लोभ होता है, स्वार्थ होता है, क्रोध होता है, अहम होता है, राग द्वेष होता है। तो इनमें मनुष्य का कल्याण नहीं होता, माने कि वो संसार से मुक्त नहीं होता। जब तक संसार से मुक्त नहीं है, कल्याण नहीं है। कल्याणकारी मनुष्य किसको कहते हैं? जो संसार से विमुख हो जाए, उसका ही कल्याण होता है। किस बात से कल्याण होता है? कल्याण ही तो वो है ही है, लेकिन विकारों ने उसको कल्याण से हटा करके बंधन में बांध लिया है। अब उसका कल्याण रुक गया, कल्याण रुक जाता है विकारों में, गलतियों में, राग द्वेष, स्वार्थ, लोभ, सांसारिक हो जाता है। सांसारिकता में कल्याण नहीं होता है। कल्याण माने गति नहीं होती है, मुक्ति नहीं होती है, स्वर्ग नहीं मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता है। कोई आदमी घर में, पहले बुजुर्ग लोग देखा करते थे कि कोई मर गया तो रात को एक टोकरे के नीचे ना राख बिछा के रख दिया करते थे। देखते ये कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, मोक्ष होएगा या नरक में जाएगा, क्या बनेगा है? अब भी रखते हैं। वो मूर्ख है, मूर्ख है। ये सांसारिक पुरुषों को ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो अटकलबाजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अटकलबाजी लगाते हैं, अटकलबाजी लगाते हैं। अज्ञानी पुरुषों का कोई ठिकाना नहीं है। अरे बगैर भाव भक्ति के, नियम धर्म के, आध्यात्म योग के, भगवान का ध्यान किए बगैर कल्याण नहीं हो सकता। ये विकार नहीं छूट सकते, ये खराबियां नहीं छूट सकती, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये जीवन इतना अनमोल है। तुम देख लो ना, आज कोरोना चल रहा है, लोगों के, हर आदमी के मन में भय छाया हुआ है। किसका? महामारी का। किसी को भी लग सकती है, और भगवान तो उसमें भी है जिसको लगेगी, और भगवान उनमें भी है जिनको नहीं लगेगी। ये महामारी तो सबको छू करके चल रही है, किसी को भी लग सकती है, लेकिन भगवान के भक्तों को नहीं लग सकती। भगवान के भक्तों को महामारी नहीं लगती है, उनके मन में कोई शंका नहीं आती है, उनके मन में भय नहीं आता है, क्योंकि उनके मन में तो भगवान होते हैं। उनके मन में तो भगवान का वास होता है। श्रद्धा, भाव, भक्ति, नियम, धर्म, उन्हें यहाँ तक सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। उनका, जो मनुष्य भाव भक्ति नहीं धारण करते, उनका मन बस भयभीत हो जाता है, उनको डर लगता है, और उनको ही वही अधर्मी होते हैं, और अधर्मियों को ही महामारी ग्रसती है। अधर्मियों को ही महामारी या कोई भी बीमारी या कोई भी हानि होती है। सांसारिक संसार में सभी प्रकार के आदमी हैं, धर्मी भी हैं, अधर्मी भी हैं। ये संसार तो सभी के लिए है, साधु संतों के लिए भी है, भगवान के भी लिए है, देवी देवताओं के लिए भी है, सबके लिए है। लेकिन इसमें जीत धर्म की ही होती है। किससे? धर्म के साथ भगवान होते हैं, उनके मन में शुद्धि होती है धर्म के साथ। जिसके मन में शुद्धि, भाव शुद्ध, विचार शुद्ध, बस वही आदमी पार जाएगा। भगवान को बुलाने के लिए कोई प्रयास, गाड़ी घोड़े नहीं भेजने पड़ते, केवल अपने मन को शुद्ध करना होता है, अपने मन में से बुराइयों को निकालना होता है। छल, कपट, बेईमानी, इधर उधर के विकार, अशुद्धि, इनको निकालना, तो भगवान मदद करेगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। किसी ज्ञानी पुरुष की शरण में चला जाना तो मुझे ढूंढ लेगा, मुझे ढूंढ लेगा, और बगैर मेरे तेरा कल्याण नहीं होगा। तो माता से वो कहने लगे, कपिल मुनि, माता, आध्यात्म योग ही मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। इसके द्वारा दुख सुख की निवृत्ति हो जाती है। दुख सुख की भी निवृत्ति हो जाती है। इतना संतोषी जी हो जाता है।
अरे ये जी ही तो फंस रहा है। जब जी में से ये सारी रुकावट खत्म हो जाए, जी में से समझ लो मुक्त हो गया। और जब तक जी में से ये रुकावट नहीं निकली है तब तक वो फंसा हुआ है। और जो भगवान की शरण में रहेगा, उनकी लीलाएं सुनेगा, भागवत सुनेगा, उसका जी एक दिन मुक्त हो जाएगा। अरे कुछ नहीं रखा है, ये तो जंजाल है, ये तो जंजाल है। इसमें जैसे जैसे बीज बोओगे वैसे वैसे ही काटोगे। समझ में आ जाती है। जब तक समझ में नहीं उतनी ही समझ में आती है आदमी की में, जितना ही संसार से निकलता है उतना ही समझता है। और जितना इसमें से निकल गया, अगर पूरी तरह से निकल गया तो पूरा ही सब कुछ जान जाएगा कि संसार कुछ नहीं है। ये संसार तो केवल मोह माया का कुआं है। ये संसार मोह माया का कुआं है, जिसमें पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो, सारा जीवन गमा दो, इसमें से नहीं निकल पाओगे। और जो इस कुआं से बाहर निकला हुआ है वो कहीं भी विचरण करो, स्वर्ग में विचरण करो, मोक्ष में विचरण करो, भगवान के दरबार में जाओ, भागवत सुनो, तीर्थ करो, दान करो, कुछ भी करो, वो तो निकला हुआ। और जो नहीं निकला हुआ है वो तो उसमें पड़ा है, करहा रहा है बेचारा, उसमें पड़ा पड़ा। ऐसा कुआं है ये संसार। तो हे माते, आध्यात्म योग ही मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। इसके द्वारा दुख सुख की निवृत्ति हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन को माना गया है। केवल मन फंसा है तो बंधन, और मन मुक्त है तो मोक्ष हो गया। जब मन में भगवान की कृपा होती है, भगवान का वास होता है तो मोक्ष होता है, जीते जी ही मोक्ष हो जाता है। और जब तक मन में भगवान का वास नहीं है, संसार है, तब तक बंधन में बंधा हुआ है। तो कह रहे हैं कपिल देव महाराज, माता ये आध्यात्मिक जो योग है ना, भाव भक्ति वाला, नियम धर्म वाला जो ये जीवन है, ये ही शुद्ध है, ये ही कल्याणकारी है। ये है तो तुम्हारे जीने का अर्थ, उसकी कीमत तुम्हें मिल गई। अन्यथा जीवन जीने की या जन्म लेने की कीमत और दे के जाता है, खो के जाता है। देख लो क्या कुगति हो रही है, कैसी कुगति हो रही है। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, नहीं है ना, जगह नहीं है, बाहर मरीज पड़े हैं। तीमारदार अपने मरीज के लिए लड़ रहे हैं, लठ चला रहे हैं, गोलियां चल रही हैं अस्पतालों में, डॉक्टर अस्पताल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये हाल चल रहा है। और जो अस्पताल में पहुंच गया लापरवाही की वजह से, भूख प्यास से, सब शमशान में जा रहे हैं। क्यों? सब बोए बीज हैं, कर्म बीज हैं। जैसा जिसने बोया है वैसा वही काटेगा, काटेगा। भाई सभी थोड़े जा रहे हैं। महामारी तो सबको छू रही है, लेकिन नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी ताकत है। महामारी का भी बाप इसके अंदर बैठा हुआ है। महामारी का भी बाप इसमें बैठा हुआ है। तो जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया, अपने मन में से इस संसार को निकाल दिया, बस सबका माता पिता उसके मन में आ जाएगा। और वो ही मन उसे मुक्त करेगा, वही मन निरोग करेगा, वही मन उसे दूसरों के काम आने वाला बन जाएगा, दूसरों के काम आएगा। अपना जिस मन ने अपना स्वार्थ छोड़ दिया, अपना लोभ छोड़ दिया, अपने राग द्वेष छोड़ दिए, उस मन में तो भगवान ही रहेगा। वो तो दूसरों के हित के लिए ही जिएगा, दूसरों को ये सारा ज्ञान सुनाएगा, बताएगा, लोगों के कल्याण के लिए। सुनाएगा नहीं? सुनाएगा। एक स्वार्थी आदमी, एक सांसारिक आदमी को ना तो ये ज्ञान होता है, ना वो कोई किसी का भला चाहता है। चाहता है सांसारिक आदमी? किसी का भला नहीं चाहता है, सिर्फ अपने भले के लिए घूमता रहता है कि मेरा भला हो जाए और जाओ भाड़ में। लेकिन उसका भी भला नहीं होता है, उसका भी भला नहीं होता है। वो भी फिर भी संसार में ही डूबा रहता है, चाहे कितना ही भी स्वार्थ करके
दूसरों का अहित कर लो, दूसरों की लूट खसोट कर लो, बेईमानी कर लो, छल कर लो, अपना स्वार्थ पूरा कर लो, कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो जिसका मन ऐसा नहीं हुआ है, जिसके मन में शुद्धि पवित्रता नहीं आई है, ये संसार से विरक्ति मन में नहीं आई है, उसके मन में भगवान नहीं होता, संसार होता है। और जिसके मन में भगवान होता है, निस्वार्थी, निष्काम भाव, परोपकारी, कल्याणकारी, ऐसे के मन में भगवान का वास होता है। और मन जब भगवान का वास होता है मन में, तो ये शरीर पवित्र होता है। शरीर पवित्र होता है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय शांत शुद्ध होते हैं, तब उसकी दृष्टि मोक्ष होती है, तब उसकी दृष्टि मोक्ष हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन को माना गया है। जब यह मन विषय भोगों में आसक्त होता है, तब इसे बंधन कहा जाता है, और जब यह परमात्मा में लीन होता है, तब इसे मोक्ष का कारण माना जाता है। मन का ही तो खेल है सारा, है? मन तो मानता नहीं चोरी करे बगैर, मन तो मानता नहीं झूठ बोले बगैर, मन तो मानता नहीं किसी से बैर भाव किए बगैर, मन तो मानता नहीं विषय विकारों के बगैर। तो फिर बंधा हुआ है, ये मुक्त है, बंधा हुआ कहाँ जाएगा? नरक में जाना है। उससे उसकी बुद्धि भी खराब रहेगी, मन भी खराब रहेगा, भाव भी खराब रहेगा, दृष्टि सोच भी खराब रहेगी। इनसे बोए हुए बीज कुगति कराते हैं, इनसे बोए हुए बीज कुगति कराते हैं। अब बेचारा कहाँ जाएगा घर छोड़ करके? सांसारिक आदमी कहाँ जाएगा? उसको तो घर से ही मोह है, मर जाएगा, मिट जाएगा, स्वार्थ में लोभ में कहाँ जाएगा? और जिसके मन में ये सब कुछ नहीं है, जिसके मन में भगवान का भाव है, भजन है, वो कहीं भी चला जाएगा, वहीं भगवान उसकी मदद करेगा, भगवान उसकी वही मदद करता है। क्योंकि मन चंगा तो खटोटी में गंगा, बस मन का खेल है, पूरे संसार में मन का खेल है। जिसका मन पवित्र है, कहीं उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं। और जिसका मन खराब है, बस उसको कदम कदम पर दिक्कत है। मन के अनुसार ही उसको रोटी मिलती है, मन के अनुसार उसको सुख मिलता है, मन के अनुसार ही उसको घर मिलता है, मन के अनुसार ही उसको सब कुछ मिलता है, आनंद मिलता है, नहीं मिलता है। मन, जिसका जैसा मन है उसके अनुसार उसके घर में बीज बोए हुए हैं। जिसका जैसा मन है उसके अनुसार ही उसके घर में बीज बोए हुए हैं। बोलो बात सही है? तो जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाता है और काम क्रोध लोभ मोह आदि से मुक्त हो जाता है, तब सुख दुख से परे यह समदर्शी हो जाता है। क्या हो जाता है? समदर्शी हो जाता है। इसमें समानता आ जाती है। मन जिसका पवित्र हो गया, भाव जिसका पवित्र हो गया, सोच जिसकी पवित्र हो गई, बुद्धि जिसकी पवित्र, तो इसमें समता आ जाएगी, समदर्शिता। पूरे संसार में कहीं भी चले जाओ, समदर्शी हो जाएगा। समदर्शी, सम में एक शुद्ध मन भाव से देखेगा। फिर उसे कौन ठुकराएगा? उसे दुनिया में कोई भी नहीं ठुकरा सकता, कोई मूर्ख ही ठुकराएगा। क्योंकि इस दुनिया में तो सभी तरह के हैं ना, भेड़िया भी हैं, शेर भी हैं, बगेरे भी हैं, इसमें हंस भी हैं, कौवा भी है, तो इसमें सभी तरह के हैं। दुष्ट आदमी तो ठुकराएगा, लेकिन दुष्ट आदमी को भी ऐसा आदमी कंट्रोल कर लेगा, समदर्शी आदमी, क्योंकि उसमें ईश्वर का साथ मिल गया। जिसकी दृष्टि सम हो जाती है, मन समभाव वाला हो जाता है, वो दुनिया को भी कंट्रोल कर सकता है, कर सकता है। तो उसमें से जिस समय
यह मन मैं और मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाता है और काम क्रोध लोभ मोह आदि से मुक्त हो जाता है, तब सुख दुख से परे यह समदर्शी हो जाता है। सुख दुख से परे समदर्शी हो जाता है। तब जीव ज्ञान वैराग्य से परे होकर, ज्ञान और वैराग्य से परे होकर शुद्ध भक्ति भाव से आत्मा को प्रकृति के मायावी आवरणों से मुक्त मानकर, ये प्रकृति के मायावी आवरण हैं, प्रकृति का मायावी आवरण, विषय विकार, छल कपट, बेईमानी, हारी बीमारी, दुख सुख, ये प्रकृति का मायावी आवरण है जो अंदर हर आदमी के छाया रहता है। हर आदमी के अंदर क्या छाया रहता है? क्या छाया रहता है? मायावी आवरण छाया रहता है ना। अब जिसका आवरण जैसा होता है बस वो आदमी वैसा ही होता है, वैसे ही कर्म करता है। जिसका अंदर का प्रकृति का आवरण शुद्ध होता है, मन भाव बुद्धि सोच विचार कर्म, जिसका आंतरिक आवरण प्राकृतिक आवरण शुद्ध होगा, वो समदर्शी बन जाएगा, आत्मदर्शी बन जाएगा, आत्मदर्शी। वो परमात्मा से योग ले सकता है, परमात्मा से योग ले सकता है। तब जीव ज्ञान वैराग्य से परे होकर शुद्ध भक्ति भाव से आत्मा को प्रकृति के मायावी आवरणों से मुक्त मानकर भेद रहित सूक्ष्म स्वयं प्रकाश अखंड उदासीन और परब्रह्म के रूप में देख लेता है। जब उदासीन ब्रह्म, वो ब्रह्म तो उसमें न कोई लपक है, न टपक है, न चुपक है, न कुछ करामा, कुछ नहीं, वो उदासीन रूप है जिसकी कोई इच्छा नहीं है, शून्य है, उसका आवरण शून्य है, शून्य रूप है। जिसके मन में शून्यता आती चली जाए वो ब्रह्म के दर्शन कर सकता है, वही ब्रह्म है। जिस साधु संत भगवान भोलेनाथ समाधि लेके बैठ जाते हैं, मतलब क्या है? वो अपने मन को शून्य करके बैठ जाते हैं। क्या करके बैठ जाते हैं? मन को शून्य करके बैठ जाते हैं, लग गई समाधि। अब उस शून्यता में आनंद जो मिलता है ना, अब तुम्हारा मन शून्य थोड़े हो जाएगा। ये मन भगाता रहता है, चलो भाई किस्त लेके आनी है, चलो भाई फलानी जगह जाना है, भाई उसका कोई अपने घर की गाएगा, कोई बाहर के देवताओं की गाएगा, कोई किसी के घर की गाएगा, कोई अपने घर की गाएगा। तो ये मन जो है आदमी को जी को नहीं रुकने देता है, मन जी को नहीं रुकने देता। लेकिन नहीं रुकने देता तो इसमें संसार बसा पड़ा है। और जब ये रुक गया और इसमें शून्यता समाधि आदि लेकर के लानी शुरू कर दी तो उदासीनता आएगी, और उस उदासीनता में ही ईश्वर का साथ है, वही परम पद है, वही भगवान भोलेनाथ का पद है। भाग बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। हे माते योगियों, तब जीव ज्ञान वैराग से परे होकर शुद्ध भक्ति भाव से आत्मा को प्रकृति के मायावी आवरणों से मुक्त मानकर भेद रहित सूक्ष्म स्वयं प्रकाश अखंड उदासीन और परब्रह्म के रूप में देखता है। हे माते, योगियों के लिए भगवान की प्राप्ति हेतु श्री हरि के प्रति शुद्ध भक्ति भाव के समान कोई अन्य मंगलमय मार्ग नहीं है। भगवान के दर्शन करना चाहता हो, जो भगवान का साथ लेना चाहता हो वो, या कोई भी योगी तत्वज्ञानी यानी ज्ञानी महाज्ञानी या योगेश्वर जो परमात्मा से योग लेने वाली आत्मा है, या जो योगी लोग हैं, जो संत महात्मा हैं, उनके विषय में क्या कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति हेतु श्री हरि के प्रति, भगवान की प्राप्ति हेतु श्री हरि के प्रति शुद्ध भक्ति भाव के समान
अन्य कोई मंगल मार्ग नहीं है। अपने मन में उनके प्रति शुद्ध भक्ति भाव से उनकी सेवा, माने कि उनको अपने मन में बसा के रखो। निकलो तो प्रणाम, उनकी चर्चा सुनो, उनकी कहानी सुनो, उनके व्रत करो, उनके निमित्त दान करो, तीर्थ करो। ये है भगवान के श्री हरि के प्रति भक्ति भाव। इस मार्ग से अन्य कोई मंगल मार्ग नहीं है इस संसार में। कोई मंगल मार्ग कोई नहीं। भक्ति करो, श्री हरि को मन में बसा के रखो, विश्वास करो उनका, ज्ञान की बातें सुनो, भागवत सुनो, दान करो, तीर्थ करो उनके नाम पर। देखो, इससे मंगल मार्ग कोई है ही नहीं दूसरा कोई भी। परमात्मा के प्रति आसक्ति का भाव ही, परमात्मा के प्रति आसक्ति, मन में आसक्ति, इच्छा, उनकी चर्चा सुनना, भागवत सुनना, उनके पास बैठना, संतों के पास, गुरुओं के पास बैठना, ये आसक्ति भाव ही संतों के लिए मोक्ष का द्वार है। वो लोग संत बन जाते हैं, संसार में रहते हुए भी संत बन जाते हैं। उनके मोक्ष का मार्ग है ये। इससे ही उनका मन मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। साधु पुरुष कभी दूसरों का अमंगल करने का विचार अपने मन में नहीं लाते हैं। जो सदे हुए लोग होते हैं, जिनका मन साधु सदा हुआ होता है, जिनका मन सदा हो, वो दूसरों का अमंगल कभी भी नहीं करते हैं, कभी किसी दूसरे के प्रति गलत सोचते भी नहीं हैं। लेकिन लोग सांसारिक होते हैं ना, वो पहले यही सोचते हैं, कहीं ये हमारा बुरा तो नहीं कर रहा है, ये हमारा ऐसा तो नहीं कर रहा है, ये तो ऐसा है, फलाना है, ढमका है। क्यों? क्योंकि उसका मन सोच संसार की वजह से भ्रष्ट है। लेकिन सदे हुए लोग, जिनके मन शुद्ध हैं, वो कभी भी संसार में किसी के विषय में या किसी की गलत चर्चा या किसी का अमंगल करने के लिए सोचते भी नहीं है। साधु पुरुष कभी दूसरे का अमंगल करने का विचार नहीं करते हैं। वे सदैव हरि कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। उनकी कथा सुनना, साधु संतों में बैठना, तीर्थ करना, दान करना और बहुत सारे कर्म हैं, उन्हें करते रहना, ये मन की शुद्धि के कर्म हैं। ऐसे साधु संतों की संगति से श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। साधु संगति से, भागवत सुनने से, अपने गुरुओं की शरण में रहने से श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा संत समाज मनुष्य के विकारों अथवा दोषों को तत्काल दूर कर देता है। ऐसा समाज मनुष्य के जो विकार हैं, जो सांसारिक दोष हैं, अपराधी है, पापी है, उनको बहुत जल्दी मुक्त कर देते हैं। साधु संतों की संगति, गुरुओं की संगति, संत समाज उसे निर्विकार कर देता है। बहुत जल्दी हरि को प्रसन्न करने के लायक उसका मन बना देते हैं ऐसी संगति, और उनके मन में शुद्ध तथा सात्विक विचारों का प्रादुर्भाव करा देते हैं। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुई माया का त्याग करके तथा वैराग्य युक्त ज्ञान, योग और भक्ति से मनुष्य इस देह में स्थित अंतरात्मा के सहचर्य को प्राप्त कर लेता है। संत साधु, गुरुओं की शरण, भागवत की शरण, इनको लेकर के मनुष्य सत संगति से अपने विचारों को शुद्ध करके अपनी अंतर आत्मा के दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। बन जाता है नहीं? ऐसा खेल है ये। तो ये जो रास्ता है, यही मंगल, अमंगलों को दूर करने वाला, मंगल करने वाला रास्ता है ये।
श्री हरि को प्रसन्न करने वाला, अपना हित करने वाला रास्ता है ये भक्ति मार्ग है, ये भगवान को प्राप्त कराने वाला रास्ता है, ये अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला रास्ता है, भक्ति मार्ग। कपिल देव ने अपनी माता को जब ये देखा कि हाँ मेरी माता नियमी धर्मी, इनका मन, इनके विचार कितने पवित्र हो गए हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मेरी माता के मन विचार इतने अच्छे हो गए, उनके अंतःकरण में इतनी शुद्धता आ गई। मेरी माँ का जो अंतःकरण है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, प्रकृति प्रसन्न है मेरी माँ पर। अब निश्चय ही मेरी माँ को मोक्ष मिल जाएगा, मेरी माँ को निश्चय ही मोक्ष मिल जाएगा। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो जीते जी ही हर आदमी को पहचान लेते हैं कि इसका मोक्ष होना है या नहीं होना, इसकी क्या दशा होनी है, गति होनी है, कुगति होनी है, ज्ञान से पहचान लेते हैं। कैसे? उसके अंतःकरण के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार। प्रकृति जिसको चाहती है मोक्ष कराती है, प्रकृति जिसको चाहती है नरक दिलाती है, प्रकृति के अनुसार, उसके अंतःकरण के अनुसार। क्योंकि अंतःकरण ही तो कर्म में काम आ रहा है। तो ये इस तरह का खेल है जीवन में। आदमी को भक्ति कभी नहीं त्यागनी चाहिए। भक्ति धारण करके श्री हरि की शरण में रह करके, मन को शुद्ध रह करके, विचारों को शुद्ध करके, अंतःकरण को शुद्ध करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।